भगवान बुद्ध 25 साल वहां रहे हैं। आज भी वहां का वाइब्रेशन बहुत पवित्र शुद्ध है, हवा बहुत पानी शुद्ध है वहां का। जो बुद्ध के चरण पड़े हैं, आप कभी हमारे साथ चलिए, उधर दिखा रहे हैं आपको हिमालय, बहुत अच्छी जगह है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में एक मिगार सेठ रहता था। उसने अपने लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए भेजा लोगों को। तो वो जो है चारों तरफ ढूंढते ढूंढते साकेत में आए, और साकेत माने अयोध्या में आए। तो विशाखा अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी, आंधी तूफान आ गया, सब सहेलियां भाग गई उसके वहां, और वो धीरे धीरे चलती रही। तो लड़की ढूंढने वालों ने विशाखा से पूछा, बेटी तुम्हारी सहेलियां सब भाग गई, तुम क्यों नहीं भागी? तुमको भी दौड़ करके भाग जाना चाहिए था। तो उसने कहा, हमारे घर में भगवान बुद्ध आते हैं और भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। मैं दौड़ती, कहीं गिर पड़ती, हाथ पैर टूट जाता, तब मैं इतना धीरे में नहीं चल रही हूँ, मैं जोर भी नहीं जा रही हूँ, धीरे भी नहीं चल रही हूँ, मध्यम गति से चल रही हूँ। तो तुरंत उन लोगों ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, पसंद कर लिया। दोनों तरफ से देखा दुखी हुई, फिर उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो पिता ने उसके कुछ उपदेश दे दिया, बेटी को चलते समय उपदेश दिया, बेटी तुम ससुर घर जा रही हो, अपने ससुराल जा रही हो, तो कुछ उपदेश हमारे सीख लो। ठीक है पिताजी। घर की आग बाहर नहीं जाने देना, आप सीख लीजिए सब लोग, अपने अपने बच्चों को जरूर बताइए। घर की आग बाहर नहीं जाने देना, और बाहर की आग घर में नहीं लाना। जो दे उसे देना, जो ना दे उसे न देना, जो ना दे और दे उसे देना, और सुख से सोना, सुख से बैठना। आज 10 उपदेश बता दिया। लड़की विदा होकर के अपने ससुराल गई। वे लोग जैन धर्म को मानने वाले थे, उसके ससुराल के लोग भगवान महावीर को मानते थे, बुद्ध को नहीं मानते थे वो लोग। तो उनके गुरु लोग आए हुए थे घर में। जैन धर्म के सन्यासी नंगे नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते वे लोग, एकदम नंगे रहते हैं। एक कमरे में बैठे हुए थे। ससुर ने कहा, बेटी हमारे गुरुओं का दर्शन करके आओ। जब एक कदम आगे बढ़ाया, देखा उसमें सब नंगे नंगे बैठे हैं। ऐसा उसने कभी देखा नहीं था, पैर पीछे खींच दिया। वे साधु सब नाराज हो गए, इसको अभी तुरंत भेजो, इसने हमारा अपमान किया है, इसने प्रणाम में करके और पीछे प्लेट कर लिया है, ये अच्छी नहीं है, इसको तुरंत भेजो यहाँ से। निगार भी सोचने लगा, हमारे गुरुओं का इसने अपमान किया है, अच्छा नहीं है। पता नहीं इसके पिता ने क्या बता दिया, घर की आग बात। अब वो सुन रहा था उसी समय, उसका ससुर, ये जब इसका पिता बता रहा था, उसका ससुर बगल में खड़ा था, सुन रहा था। पता नहीं इसके पिता ने क्या बता दिया, घर की आग बाहर नहीं लाना, बाहर क्या घर में नहीं लाना, इतना अज्ञानी वाला उपदेश दे दिया। फिर क्या हुआ, एक दरवाजे पर घोड़ी बच्चा दे रही थी, चिल्ला रही थी, उसको कोई मदद करने वाला नहीं था। कि गई उसकी पेट पर तपाई, और फिर उसने उसको बच्चा दिया। ये भी बात उसको अच्छी नहीं लगी, घर से बाहर निकल गई तुरंत। एक दिन ये सोने कटोरे में खीर खा रहा था ससुर, और बहुत बिच्छू दरवाजे पर खड़े थे, भिक्षा मांगने आए थे। ये सोच रही है कि हमारे ससुर अब भोजन देंगे, बंदे जी को अब देंगे, अब देंगे, बहुत देर हो गई नहीं दिया। तो इस विशाखा ने कह दिया, भंते जी आप दूसरे दरवाजे पे चले जाओ, हमारे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। वो खीर खा रहा था सोने कटोरी में, और बहू ने कह दिया हमारे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। ये बात उसको बहुत बुरी लगी। उसने तुरंत पंचों को बुलाया, जो बीच में जिन्होंने शादी करवाया था। पता नहीं इसके पिता ने क्या कह दिया,
हमारे गुरुओं का इसने अपमान किया है, घर से बाहर निकल करके जानवरों के पास गई है। आज हमको तो मैं सोने कटोरे में खीर खा रहा था और इसने कहा बासी भोजन कर रहे हैं। तो बच्चों ने पूछा बेटी क्या बात है, तुम्हारे पिता ने क्या बताया था, घर की आग बाहर नहीं जाना। हाँ यही 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 बताया था इसके पिता ने, घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर क्या घर में नहीं लाना। अच्छा बताओ हमारे घर में आग खत्म हो गई तो हम दूसरे के वहां से आग मांगे नहीं मांगेंगे, और दूसरा हमारे यहाँ मांगने आएगा तो हम आग देंगे नहीं क्या। पहले आग मांगी जाती थी गांव में, और ये तो अब माचिस वगैरह आग रखने लगे। पहले गांव में जिसकी नहीं होती थी दूसरे घर से मांग लाता था, भाई आग दे दो, भाई आग दे दो। तो कहा देखिए बच्चों, हमारे पिता ने जो कहा था घर की आग बाहर नहीं जाने देना, हमारे ससुर जी इसका उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पिता ने कहा था घर की आग बाहर नहीं जाने देना, घर में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, मारपीट हुआ है, घर में खाने को नहीं है, ये किसी दूसरे से जाके मत कहना। इस प्रकार की आग, घर की आग बाहर नहीं जाने देना, और बाहर कहीं कुछ हुआ है तो इस प्रकार की आग घर में नहीं बता। ये हमारे पिता ने कहा था। अच्छा तुमने गुरुओं का अपमान क्यों किया। हमारे घर में भगवान बुद्ध आते ऊपर से नीचे तक सब कपड़ा पहने रहते थे, हमने इस तरीके का रूप कभी देखा नहीं था नंगे नंगे, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा। ससुर ने कहा अच्छा मैं सोने कटोरे में खीर खा रहा था, तुमने कहा बासी भोजन कर रहे हैं, ये क्यों कहा। तो कहा देखिए हमने इसलिए कहा था आपने पुण्य कर्म कुछ किया होगा तो आज सोने की कटोरी में आप खीर खा रहे हैं, और आज कुछ कर नहीं रहे हैं तो आगे क्या खाएंगे, बासी तो खा रहे हैं। जो तुमने किया था वो तुम आज खा रहे हो, और आज तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो आगे क्या मिलेगा तुमको, इसीलिए बासी भोजन हमने कहा। तो उसी समय ससुर ने अपनी बहू को माता कह करके संबोधित किया, आज से तुम हमारी ज्ञान की माता हो, तुम्हारे द्वारा हमको बहुत कुछ मिला। तो विशाखा मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उसने कहा बंधु है पिताजी, हम भगवान बुद्ध को बुला लें। हाँ बुला लो, लेकिन हम उपदेश नहीं सुनेंगे। हमारे गुरुओं ने कहा कि वो बुद्ध का उपदेश सुनना वहां पाप है, इसलिए हम उपदेश नहीं सुनेंगे, हम बीच में पर्दा डालेंगे, हम दर्शन भी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप इधर बैठ जाना। उसने बुलाया भगवान बुद्ध को, भगवान उधर बैठे, भोजन करवाया और कहा भगवान कुछ उपदेश कर दीजिए। भगवान जब उपदेश करने लगे वो इधर बैठा है, पर्दे के इधर बैठा है, और उपदेश सुनते 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 अपने आप पर्दा हटा दिया ससुर ने, और फिर बुद्ध का शिष्य बन गया। फिर जो है विशाखा ने 500 कमरे का 9 करोड़ रुपए का विहार बनवाया बुद्ध के रहने के लिए, 500 कमरे का। उसमें बुद्ध जो है 6 वर्ष बाद थे, 6 साल उसमें रहे हैं। तो विशाखा इस तरीके की थी, विशाखा जैसी महिलाएं बननी चाहिए। तो अपने बच्चों को शुरू से बनाओ, शुरू से उनको सिखाओ, शुरू से पढ़ाओ लिखाओ, उसके पहले स्वयं बनो। और जब स्वयं नहीं होंगे तो फिर बच्चों को उपदेश कहां से देंगे। स्वयं जागृत ही दूसरे को जागृत कर सकता है, स्वयं पवित्र ही दूसरे को पवित्र बना सकता है। और जब स्वयं नहीं है कुछ तो दूसरे को क्या देगा। ठीक है, इसलिए शील पालन करिए, दान दीजिए और भिक्षुओं का सम्मान करिए, शुद्ध पाठ सुनिए। और ऐसे कोई घर में परिवार में कोई कार्य है तो भंते जरूर बुलाना चाहिए। लोग भंते को बुलाना बड़ा शुभ होता है। भंते लोग कभी असत्य वाणी नहीं बोलते हैं, हम लोग वही बोलते हैं जो करते हैं। भगवान बुद्ध का एक नाम है तथागत। तथागत का अर्थ होता है तथ्यों को जिसने अवगत कर लिया, जान लिया, पहचान लिया। यथा कार्य तथा पादी, तथा पादी यथा कार्य तथा तथागत उत्तुच्यते। जैसा कहने वाला वैसा करने वाला, और जैसा करने वाला वैसा कहने वाला, इसलिए बुद्ध को तथागत कहा गया है। तो एक बार 3 बार बोलिए साधु साधु साधु। हमारे भक्त के 2 शब्द बोल देंगे तो बस हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रवचन सुना गुरुदेव का। अभी वापस भी जाना है। हम लोग तो 12 बजे से आ गए थे। आप लोगों ने अपनी तरफ से देर किया। 12 बजे से ही लगा देना चाहिए था, तो आपका कितना प्रवचन पूजा होगा, है कि नहीं? हम तो ड्यूटी करने के लिए आए हैं। तो